हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। हमने दो फॉर्म पढ़ी थी सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म। दो फॉर्म कौन सी पढ़ी थी सेट की? टू फॉर्म्स पढ़ी थी हमने कल। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म, एंड सेकंड हमने क्या पढ़ी थी? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, जो क्वेश्चन हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म से। सेट बिल्डर फॉर्म से हमने एग्जाम्पल ट्राई करने हैं। सेट्स में मोस्टली सेट रोस्टर फॉर्म से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से क्वेश्चन नहीं, आज हम एग्जाम्पल ट्राई करेंगे रोस्टर फॉर्म से। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत इजी होते हैं बच्चों, किसी भी इंफॉर्मेशन को रोस्टर फॉर्म में पुट करना। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 = 0। हमें इस इक्वेशन का रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन बताना है। रोस्टर फॉर्म में आपको याद हो तो हम क्या रखते थे? रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रखे जाते थे। क्या रखे होते थे? एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते थे, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे क्या होते थे? एलिमेंट होते थे। अब हमें सबसे पहले क्या वर्क करना है? इस इक्वेशन के हमें एलिमेंट ढूंढने होंगे। अभी तक इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें इसके क्या ढूंढने हैं? एलिमेंट ढूंढने हैं। अब ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वे रूट क्या होंगे? हमारे एलिमेंट बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैं इस प्लस एक्स की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? मैं 2x में से अगर x माइनस कर दूँ तो हमारा x बन जाएगा। x की जगह पे मैं 2x माइनस x लिख सकती हूँ, यानी 2 में से गया 1 बच गया x। और यहाँ पे जो -2 है वो एज इट इज, यानी ये होता कैसे है? जो लास्ट वाला है इसका मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए इन दोनों के एलिमेंट। इसके पास क्या है? कोफिशिएंट। इसके पास क्या कोफिशिएंट है? 2। इसके पास है -1। तो 2 और -1 की मल्टीप्लिकेशन -2 ही आनी चाहिए। और जब 2 और -1 को सोल्व करें तो आंसर आपका +1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 2x में से 1x माइनस हो गया, x बच गया। क्लियर है? अब देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? 1x कॉमन निकाल सकती हूँ। यहाँ से यहाँ पे क्या रिमेन हुआ? क्या बच गया? x। यहाँ पे क्या बचा? +2। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो ये एक ब्रैकेट हमें मिली, ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें मिला है वो सेम इधर होनी चाहिए, यानी दो ब्रैकेट हमारी सेम आएंगी। कैसे? अब हमें सेम यहाँ पे लेके आनी है, इन दोनों को सोल्व करके हमारी ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? मैं माइनस कॉमन निकाल सकती हूँ। ब्रैकेट ये क्या बन गया? फिर यहाँ पे क्या बचा? प्लस का x, और ये माइनस बाहर हो चुका है। इन दोनों में से मैं इन दोनों की एक ब्रैकेट बना रही हूँ। ठीक है, तो माइनस बाहर हो चुका है, +2 बच गया = 0। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों इक्वल आ गई। अब हमें क्या करना है? अब इस पार्ट में से और इस पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है? इसके बाहर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, मैं 1 तो लिख सकती हूँ, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x + 2 कॉमन आ रहा है। ये दोनों कॉमन आ गए। यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा इस ब्रैकेट के बाद? -1 = 0। ठीक है, ये रूट निकालना तो सबको आता ही होगा। x + 2 को अगर मैं पहले इस ब्रैकेट को 0 पुट करूँगी तो हमें क्या मिलेगा? x = +2 उधर जाके -2।
ये एक रूट मिल गया। x -1 को अगर मैंने 0 पुट किया तो x -1 उधर जाके बना +1, एक रूट आ गया हमारा ये, यानी x के कौन से रूट आए, -2 और 1। ये क्या बन गए हमारे, ये बन गए हमारे एलिमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन्होंने हमसे पूछा था द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ब्रैकेट में डाल देती हूँ मैं, +x - 2 = 0। इस इक्वेशन के क्या बन गए हमारे, सॉल्यूशन क्या बना, क्या आया, इन रोस्टर फॉर्म। मैं ये भी लिख देती हूँ, इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे होगा, ब्रैकेट क्या है, 1 आया और -2 आया, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हो, क्या आया, 1 और -2 आ गया इसका आंसर। ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, क्लियर है। अब हम देखते हैं, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। पहले जो इक्वेशन थी उसके हमने रूट फाइंड आउट करे, वो हमारे क्या बन गए, एलिमेंट। रोस्टर फॉर्म में हमारे क्या होने चाहिए थे, एलिमेंट, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में इन्होंने हमें कहा है कि ये गिवन है हमें, सेट = x, x क्या है, x इज ए पॉजिटिव, कैसे पढ़ेंगे, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन होना चाहिए 40 से। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी जो भी हमें इक्वेशन दी जाए या जो भी गिवन सॉल्यूशन हो, सेट हो, ये भी सेट था, ये सेट गिवन है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मीन्स इस सेट के हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे कि x² लेस देन 40 हमें एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो देखो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 लेस देन 40 है, ये भी ठीक है। फिर हम लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया 4, वो भी लेस देन 40 है, ये भी ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 भी लेस देन 40 है, ये भी ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 40 है, ये भी ले सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 लेस देन 40 है, ये भी लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 लेस देन 40 है, ये भी लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 है, ये ग्रेटर देन है 40, ये नहीं लेंगे क्योंकि हमारी कंडीशन है, उन्होंने हमें कंडीशन दे दी कि x² जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 40। तो अब हमारे पास एलिमेंट क्या क्या आ गए, हमने x यानी एक ऐसे x पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो कि उनका स्क्वायर लेस देन 40 हो। तो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हमने क्या लिखना अब, रोस्टर फॉर्म में। तो मैं अब यहाँ पे लिख देती हूँ रोस्टर फॉर्म। आपको ऐसे ही सोल्व करके दिखाना है, इनको भी ऐसे सोल्व करके ये रोस्टर फॉर्म लिखनी है, इनको भी ऐसे सोल्व करके इसको लिखेंगे नो, और यहाँ पे आप यस भी कर सकते हो, यस, ठीक है। ऐसे लिख के अब रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, रोस्टर फॉर्म होनी चाहिए आपकी, ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे ना, तो बस 6 के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये बन जाएगी सेकंड एग्जाम्पल की रोस्टर फॉर्म, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में कहा है एक सेट लिखो, सेट A = ब्रैकेट स्टार्ट 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अच्छा ये बताओ जिसमें एलिमेंट होते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, अभी हम करके आए हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या थी, रोस्टर फॉर्म थी। और जो हमने पीछे एग्जाम्पल ट्राई किया है, देखो जो ये दी हुई थी ये कौन सी फॉर्म थी, ये सेट जो था ये कौन सी फॉर्म में था, ये सेट था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमने सेट से रोस्टर फॉर्म बनानी सीख ली। अब इस एग्जाम्पल में हमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब इन्होंने कहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये बताना है कि ये है क्या,
ये क्या है, देखो इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 1। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखो, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर। इसका मीन्स ये सारे स्क्वायर हैं, नंबर्स के स्क्वायर है ना ये। तो मैं क्या लिखूंगी, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। सेट बिल्डर फॉर्म्स में हमें ये बताना होता है कि ये सब किस फॉर्म में लिखे हुए, क्या फॉर्म है इनकी, फॉर्म किस फॉर्म में है। ये हमें पता है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो बस हमें वही लिखनी है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन गई। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें एक सेट एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट अ सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, अब मैं लिखना इनको सबको सिर्फ एक एलिमेंट की फॉर्म देनी है एक्स की फॉर्म, और वो एक्स है कैसा, ये एक्स कह रहा है, ये टू डॉट बताते हैं कि एक्स है कैसा। एक्स इज द स्क्वायर है ना, किसका, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। एक ही वर्ड में इन सारी फॉर्म को हमें एक वर्ड में डिनोट करना होता है, यानी एक्स में डिनोट कर दिया। एक्स है क्या, एक्स है एक स्क्वायर फॉर्म ऑफ ए किसकी, यहाँ पे कौन चल रहे हैं, नेचुरल नंबर है ना, तो ये स्क्वायर फॉर्म है नेचुरल नंबर्स की, ऑफ ए नेचुरल नंबर। एक ही नंबर लिखना है हमें, क्योंकि हमने हर बार एक एक नेचुरल नंबर लिया और उसका स्क्वायर किया, इसलिए एक्स हमारा क्या बन गया, नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर। एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। क्लियर है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, और कोई फॉर्म में लिख सकती हूँ। यस, हम इसको और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए हमने सेट माना है, ए इज अवर सेट, क्या है उसमें एक्स क्या है, एक एलिमेंट, और एक्स किसके इक्वल है, ये कहाँ तक जाएंगी, एन तक जाएंगी ना, यानी मैं क्या लिख सकती हूँ इधर, एन का स्क्वायर लिख सकती हूँ, एन तक जाएंगे एन का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैं इसकी बजाय एन इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ एन स्क्वायर। क्लियर है। अब मुझे ये बताना है कि ये एन है क्या, ठीक है। आपको नहीं पता, मान लो ये एन है क्या, तो मैं आपको क्या कहूँगी कि ये एन क्या है, वेयर एन बिलोंग्स टू ऐसे लिखते हैं ना, नेचुरल नंबर। अब इस फॉर्म में आप सारा चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये थी इसका एक्सप्लेनेशन, इसको हमने और भी शॉर्ट बना दिया, तो वो बनेगा एक्स की जगह पे मैं लिख सकती हूँ एन स्क्वायर, और एन क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। देखो, अगर आपको ये एग्जाम्पल थर्ड समझ में आ गया है तो आप फोर्थ भी इजीली कर सकते हो। क्या कहा है फोर्थ में हमें कहा है राइट द सेट, हमें सेट बनाना है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, ये भी और ये थर्ड भी, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो इसको, देखो सेट बनाने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एक सेट मान लेना। ए क्या है वो, एक्स क्या है, एक्स एक एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट हमें ये बताना है। अब मैं ये बताने से पहले इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 जा रहे हैं ना, यानी अब हमें इस फॉर्म में सारा वर्क करना होता है, ठीक है। ये फॉर्म में हम सारा वर्क करेंगे। ऊपर है एन, नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। और नीचे क्या है, नीचे देखो 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1, 3 में 1, 4 में 1, 5 में 1, 6 में 1। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक्स एक एलिमेंट है, जहाँ पे हमें इस फॉर्म में लिखने हैं हम सभी क्वेश्चन, ठीक है। एक्स जहाँ पे एक्स है कैसा, अगर मैं ऊपर एन रखूं और नीचे उसी एन को 1 ऐड करती जाऊं, यानी ऊपर 1 रखूं और 1 में 1 ऐड करती जाऊं, तो डिनोमिनेटर मिल रहा है। न्यूमरेटर के लिए मैं नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेती हूँ 2, ठीक है। 2 में यहाँ नीचे 2 में अगर मैं
1 ऐड करती जा रही हूँ तो 3 मिल रहा है। यानी वो क्या कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो न्यूमरेटर में, कोई भी नेचुरल नंबर लिखो न्यूमरेटर में, उसी न्यूमरेटर यानी उसी नेचुरल नंबर को 1 प्लस करके डिनोमिनेटर बना दो। क्या कहा मैंने? कोई भी नेचुरल नंबर लो न्यूमरेटर में, उसी नेचुरल नंबर में 1 प्लस करके डिनोमिनेटर बना दो। यही तो आपकी फॉर्म है, यही तो आपका सेट है। कोई भी नेचुरल नंबर लो, उसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करके डिनोमिनेटर बना दो। बन गई ना हमारी फॉर्म। अब हमें ये भी बताना है कि ये n है क्या, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब हमें ये भी बताना है कि ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गए हमारे एलिमेंट, तो वो एलिमेंट हैं कैसे? वो एलिमेंट यानी n जो है वो n जो है या तो 1 है या 1 से बड़ा है, और वो किससे छोटा है? 6 से 6 से छोटा है या 6 के इक्वल है। क्लियर हुआ? कैसा n लेना है? नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए? या तो 1 हो, 1 से बड़े हो, 6 हो या 6 से छोटे हो, 1 या 1 से बड़े, 6 या 6 से छोटे, 1 या 1 से ग्रेटर, 6 या 6 से लेस। ये लेस है, ये नेचुरल नंबर है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ये था आपका एग्जाम्पल 4। अब हम करते हैं लास्ट एग्जाम्पल 5th। ठीक है, 5th एग्जाम्पल में देखो उन्होंने हमें 4 पार्ट में दिया हुआ है और हमें कहा है कि हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, 5th एग्जाम्पल के चारों पार्ट हमें मैचिंग यानी चारों पार्ट में हमें बताना है। एक तरफ हमें रोस्टर फॉर्म है दी हुई है और एक तरफ हमें क्या दी हुई है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये एक पांचवें एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो 5th में 4 पार्ट है, मीन्स 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज आई थिंक इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। ये चारों को बहुत अच्छे से आपको समझना है, कॉपी में करना है। ठीक है, ये आपके दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 5th एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हमारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके।